हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर यू वेल चिल्ड्रन। ये आपकी रिवीजन वीडियो है जिसे आपको अंत तक देखना है और अंत तक ज़रूर देखें। आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए लॉकडाउन के दौरान कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ पाए हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन होने जा रहे हैं, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए विद्यालय ने यह सोचा है कि आपके लिए रिवीजन वीडियो जो कि जानी चाहिए, जो कि हमें भी लगता है नेसेसरी है, जो हम भेज रहे हैं आपको, आप इसके अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। तो चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश रीडर में आपके 3 चैप्टर आने हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। जो बच्चे विद्यालय आ रहे थे उनके तो टेस्ट भी हो चुके हैं, उनकी तैयारी भी हुई है, बट जो बच्चे अभी तक घर में हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए आए हैं, तो वो भी, और जो बच्चे विद्यालय आए हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। चिल्ड्रन, हमारे 6 और 8 में से जो हमारे वर्ड मीनिंग है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं, जो कि आपने पहले भी अपने पोस्ट मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के लिए किए होंगे। इसी तरह हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि 1 2 लाइन के, वाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू, ठीक है, कब मानसून हमारा स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, ठीक है। और इस चैप्टर में ऑथर ने डायरी एंट्री में कौन से जगह को डिस्क्राइब किया, मसूरी को, ठीक है। कितने दिनों तक जो ये रेन आती रही, 8 to 9 डेज। ये हमारे क्या है, 1 वर्ड क्वेश्चन है। व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल, क्या ऑथर को मिला, ठीक है, क्या उसने रिसीव किया। ये हमारे चैप्टर 6 के वेरी शॉर्ट, चैप्टर 8 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसी तरह हम चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी क्या थी, चैप्टर 6 क्या है हमारा, दिस इज जोडीज फोन। इसमें भी जो बच्चों हमारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, उसे हमें वेरी शॉर्ट में लेना है। जैसे कि व्हाट हैपन टू जोडीज फादर, हाउ डिड द डॉग सेव पेनीज लाइफ, ठीक है। और आ जाता है वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, या हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम, द फोन इज आर्म टू ब्रॉट हिम बैक होम। ये हमारे हो गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 में से, 6 में से। अब हम चैप्टर 10 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 10 में हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बैठता है, व्हाट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट्स एंड पोएम्स, ठीक है। और ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर 6 और चैप्टर 8 में से ही करने हैं, क्लियर। चैप्टर 6 में जो हमारा 5th क्वेश्चन है, ये लॉन्ग है चैप्टर 10 में, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़े बड़े हमें नहीं करने हैं, जैसे चैप्टर 10 में है हाउ वाज अ नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली, व्हाट डिड द पोएट, मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं मानसून डायरी में। मानसून डायरी में सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और जो 2-4 लाइन के हैं बच्चों, वो आपको किसके लिए, शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं। जैसे कि वाई वाज द ग्रैंड मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछूंदर, वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर एंड वाई, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। 6 में चलते हैं। 6 में बच्चों जो हमारा हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन, हमारा ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड, यानी कि उसने कटोरे में से दूध को कैसे पिया। चैप्टर 6 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा करना है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड। और चैप्टर 10 का आपको बता दिया। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं एग्जाम्स के लिए। और फिर छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट में, जैसे कि वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम, ठीक है। हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज ए मेल, ठीक है। ये चीज़ें आपको इंग्लिश फर्स्ट में, इन तीनों चैप्टर में आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। अब हम चलते हैं बुक वर्क की तरफ, जो हमारे चैप्टर 6, 8 और 10 में से हमारा बुक वर्क आएगा। चैप्टर 6 में तो बच्चों कोई बुक वर्क नहीं है, कुछ नहीं है। चैप्टर जो अब हम हमारा जो चैप्टर 8 है, शॉर्ट मानसून डायरी। शॉर्ट मानसून डायरी में चिल्ड्रन हमारे फिलअप्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। ये दिए गए हैं पेज नंबर 118 पर।
Complete the following sentences. बिज्जू is not seen but his voice is heard because there was mist everywhere. उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी लेकिन बिज्जू दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। The writer describes the hill station and valley as a, कैसे वो मान रहा था उसको वैली को, एक पैराडाइज, ठीक है, जो कि उसने पहले इतनी रंगीन पैराडाइज कहीं भी नहीं देखी थी। फिर फोर्थ आ जाता है बच्चों, द मिनिमेट्स आर इजली नोटिस बिकॉज दे आर ब्राइट रेड कलर। क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि वो चमकीले लाल रंग के थे, ठीक है। इस तरह ये फिफ्थ सिक्स ये आपको जो क्या करने हैं, फिलअप्स आपको लर्न करने हैं। फिर हमारा चैप्टर 10 आता है बच्चों, जिसमें कि हमारे क्या है, ट्रू फॉल्स, आपको सारे याद करने हैं। हमारे जो बच्चों पेज नंबर 137 पर, ट्रू फॉल्स 136 पर है, पेज नंबर 137 पर ये दिए गए मार्क द मीनिंग, ये हमारे MCQ बनकर आएंगे जो आपको तैयार करने हैं। ये 10 है टोटल, ठीक है। इन 10 को आपने क्या करना है, तैयार करना है। इसके बाद हमारा क्या आता है, अनसीन पैसेज, जो कि आपकी पोयम है 2। कौन कौन सी? द डक एंड द कंगारू, ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। इसमें आपको सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है, एक तो आपको राइटर का नाम, ठीक है, और पोएम का नाम, यानी कि इन दोनों पोएम के नाम और इन दोनों पोएम के राइटर का नाम आपको ज़रूर लर्न होना चाहिए, ठीक है। दोनों पोएम यानी कि द डक एंड द कंगारू किसने लिखी, ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट किसने लिखी, ये आपको तैयार होनी चाहिए। जिस तरह हमारा जो हमारी पोएम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, इनसे हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, व्हाट हैपन्स टू द बर्ड्स इन समर। समर में क्या होता है बर्ड्स के साथ, वो क्या करती हैं, विद हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, यानी कि सूरज की गर्मी की वजह से वो छाया में जाकर, यानी कि ठंडे पेड़ों की छाया में जाकर छिप जाती हैं। विच वॉइस रन्स फ्रॉम हैज टू हैज, कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, ग्रास हॉपर के भागने की, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट डू द ग्रास हॉपर डू ड्यूरिंग समर, पूरी गर्मी वो क्या करता रहा, डिलाइटेड, हमेशा मस्त मौला की तरह, कभी न थकता, फन करने में वो करता रहा, लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा। सेकंड पैराग्राफ से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, हु सिंग्स ऑन ए फ्रॉस्टी विंटर डे, फ्रॉस्टी विंटर डे में कौन सिंग कर रहा था, क्रिकेट। हाउ डू द क्रिकेट सिंग, क्रिकेट कैसे सिंग कर रहा था, इन ए स्टिल वॉइस कीप ऑन इंक्रीजिंग। व्हाट हैपन्स टू द ग्रास हॉपर ड्यूरिंग विंटर, ग्रास हॉपर में क्या मिला कि वो हाइट्स हो गया सम ग्रेसी हिल्स में, ठीक है। ये चिल्ड्रन थी हमारी पोयम ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। अब हम चलते हैं कौन सी पोयम में, द डक एंड द कंगारू। कौन सी पोयम है बच्चों, द डक एंड द कंगारू, जो कि डक क्या कहती है कंगारू को कि मुझे घूमना है, अपनी पूंछ पे घुमाकर मुझे मेरे साथ चलो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जिससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट डिड डक से टू कंगारू, क्या कहती है वो कि ही होप्स ओवर द फील्ड वे एंड द वाटर एज इफ ही वुड नेवर स्टॉप, ठीक है, कि वो कहाँ जाना चाहती है, होप करना चाहती है कंगारू की तरह। व्हाट डिड शी विश, क्या विश करती हैं, कंगारू की तरह होप करना चाहती है और तालाब से बाहर जाना चाहती है। व्हाट वाज शी गॉट बोर्ड ऑफ, वो किससे बोर हो गई है, अपनी लाइफ, पौंड से, लाइफ जो उसकी पौंड में लाइफ थी उससे बोर हो गई है वो। फिर क्या करती है, कहती है वो, इस पोएम का नाम और पोएट आपको याद रखने हैं। नाम क्या है हमारी पोएम का, द डक एंड द कंगारू, और इसके पोएट हमारे क्या हैं, एडविड क्लेयर, ठीक है। तो इस तरह ही हमारे दोनों पैराग्राफ जो है आपको इनके तैयारी करनी है। ये दोनों पोएम बच्चों आपको तैयार करनी है बहुत अच्छे से, और आई होप आपको इंग्लिश फर्स्ट की रिवीजन बहुत अच्छे से तैयार हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी ग्रामर की तरफ चिल्ड्रन। जैसा कि आपको रिवीजन कराई गई है ग्रामर में आपके चैप्टर 7 वर्ब, जिसमें आपको ये बताना है कौन सी वर्ब हमारी फाइनाइट है और कौन सी वर्ब हमारी चिल्ड्रन इनफाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का वर्ड ढूंढना है और हमें उसके बारे में बताना है, ठीक है। जिसमें हमारी ये वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज B पेज नंबर 46 पर।
गीता डज हर होमवर्क। बच्चों जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती रहती है वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, और जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं होती वो हमारी इनफाइनाइट वर्ब होती है। जैसे कि गीता डज, अगर यहाँ पर दे आ जाता तो ये डू हो जाती है ना, ये चेंज हो सकती है तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। रोट भी चेंज हो सकती है तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अभी ये हमारा 5th वाला देखेंगे आप, फाइंडिंग द गेट्स वाइडली ओपन। अब ये फाइंडिंग है, ठीक है, हमारी यहाँ पर द थीफ वेंट आउटसाइड। फाइंडिंग क्या हमारी चेंज ना होने वाली वर्ब है, इसलिए हमने इसे क्या किया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई हमारी। ठीक है, जैसे कि इट इज़ हेल्दी टू लाफ, इट इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो चेंज हो सकती है, फाइनाइट वर्ब है। टू लाफ हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस एक्सरसाइज की हमें प्रॉपर तैयारी करनी है, कौन सी हमारी फाइनाइट वर्ब है, कौन सी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हम चलते हैं, हमारा जो चैप्टर रिपोर्टेड स्पीच है, चैप्टर 16, इसमें आपको आपके रूल्स याद होने चाहिए बच्चों। अगर आपके रूल्स आपको याद है तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, ही सेड टू मी विल यू लिसन टू सच ए मैन। अब यहाँ पर स्पीकर ही है, मी लिसनर है, तो उसने क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है बच्चों, तो उसने उससे पुटअप किया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम सेड टू की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लिसन टू सच ए मैन। यू कौन हो गया, आई। यू कौन हो गया, मी से क्या बना, आई। ठीक है, विल का वुड हो गया, मॉडल ऑक्सिलरीज है ये। तो इस तरह आई वुड लिसन टू सच ए मैन। शी सेड टू हिम व्हाट इज़ योर नेम, ये भी क्वेश्चन है पर WH फैमिली से है, यहाँ पर भी आस्क किया गया वेदर व्हाट वाज हिज नेम। ही सेड अलास, क्योंकि दुख की बात है तो इसने एक्सक्लेम की सोरो से, सैड की जगह हमने क्या यूज किया, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो ही वॉज अंडर, कि वह नष्ट हो गया है। इस तरह हम इस एक्सरसाइज की पूरी तैयारी करेंगे। क्लियर। फिर चैप्टर 18 आता है हमारा बच्चों, जो कि पंक्चुएशन है। पंक्चुएट करना है आपको, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता है, एटसेट्रा। राजीव इज़ माई ब्रदर्स फ्रेंड, तो राजीव क्या है, नाम है, आर इसका कैपिटल करेंगे। राजीव इज़ माई ब्रदर्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस लिखेंगे क्योंकि मेरे भाई का मित्र है वो। ठीक है, फ्रेंड्स में अपोस्ट्रोफ एस डालेंगे और फिर लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, वेयर में W को आप कैपिटल करेंगे, वेयर आर यू गोइंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप यूज़ करेंगे। फिर डोंट टॉक टू योर फादर लाइक दैट, डोंट में जो नोट है, नोट के बीच में इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा, डी का डी कैपिटल आएगा, डोंट टॉक टू योर फादर लाइक दैट, हाई इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एक्सक्लेमेटरी साइन, इम्पेरेटिव सेंटेंस है हमारा। जब किसी को इस तरह बोला जाता है तब हम उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करते हैं, इम्पेरेटिव, क्योंकि उसी का ये पार्ट है। ओ डियर डिड शी हर्ट हरसेल्फ, ओ डियर एक्सक्लेमेटरी साइन, डिड का डी कैपिटल, शी हर्ट हरसेल्फ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह हम इस वाली एक्सरसाइज का बच्चों तैयार, इस एक्सरसाइज को हम तैयार करेंगे। अब बच्चों आता है हमारा फ्यूचर टेंस। चिल्ड्रन, फ्यूचर टेंस में आपको क्या होना है, आपको जो है टेंस के रूल्स याद होने चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बताती हूँ, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस स्वयं करनी है क्योंकि इसमें सिर्फ केवल और केवल हमें लर्न्स होने चाहिए रूल, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और हमारे फ्यूचर टेंस में। यदि रूल्स आपको याद है तभी आप इसे कर पाएंगे, तो इसलिए इसके लिए केवल और केवल रूल्स को याद करें। किस तरह आएगा पेपर में वो मैं आपको बता देती हूँ। यू विल प्ले फुटबॉल, अगर मैंने इसे कह दिया आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यू विल नॉट को अप्लाई कर देंगे, यू विल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, यू विल नॉट प्ले फुटबॉल, हमने इसे किस में चेंज कर दिया चिल्ड्रन, हमने इसे नेगेटिव में चेंज कर दिया। अब यदि मैं तुम्हें इसे कहूँ कि तुम्हें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो आई शैल प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम, इसको आप किस में चेंज करो, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में चेंज करो।